नमस्कार दोस्तों, आपका बी नोट्स पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चीनी क्रांति और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो हमें बस मालूम होना चाहिए कि मंचू राजवंश का जो पतन जब चालू हुआ था, क्योंकि चाइना में इससे पहले मंचू राजवंश का साम्राज्य हुआ करता था। उसी के पतन के बाद मंचू राजवंश के पतन के बाद 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति की शुरुआत होती है। और 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का जो नायक था वो सन्यास सेन हुआ करता था। और सन्यास सेन ने तुंगमुंग दल की स्थापना की, जो कि 1905 ईस्वी में किया गया था, और जिसका जो उद्देश्य था चीन में मंचू शासन का अंत होना था, और जिसकी वजह से किया था। और इसको लीड कौन कर रहा था? सन्यास सेन। और सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि जिस शासन का जब अंत हुआ तो नई सरकार का गठन होता है, जिसके बाद सन्यास सेन को नई सरकार का अध्यक्ष चुना जाता है। और ये तारीख होती है 29 दिसंबर 1911 में। और उसके बाद ये करते हैं कोविड-19 लीग सोसाइटी की स्थापना की जाती है इसके अध्यक्ष चुनने के बाद, और जिसका संस्थापक कौन है? वो सन्यास सेन ही होते हैं। और क्रांति के बाद गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना होती है। तो 1911 में क्रांति होती है, उसके बाद ये स्थापना होती है। युआन शी काई के समर्थन नेतृत्व में वापस ले लिया। तो इनका जो साथी थे युआन शी काई के समर्थन, इन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा था, तो उस आंदोलन को वापस लिया जाता है। और 1912 के बाद जो अपनी इनकी पार्टी के पुनर्गठन के बाद इन्होंने अपनी सेना का भी गठन करते हैं, और जिसके जनरल होते हैं गैलन उनका जो जनरल का नाम होता है, उनको गैलन कहा जाता है। और ये 3 सिद्धांत को फॉलो करते थे, जिसमें पहला था राष्ट्रवाद। मतलब ऐसा मानते थे कि इनके लिए राष्ट्र ही सब कुछ है, या राष्ट्र को सर्वोपरि करते हैं। आजकल तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है पूरे चरम पे है इंडिया में भी। और उसके बाद ये लोकतंत्र को मानते थे कि हम चाइना में भी लोकतंत्रवाद रहेगा। आजकल तो बहुत दूसरे तरीके का लोकतंत्रवाद मिलता है चाइना में। और सामाजिक न्याय पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सामाजिक न्याय का मतलब सभी को बराबर प्रकार की अपॉर्चुनिटी हर एक जगह पे दे। और जो इसके बाद सन्यास सेन जो थे, जो कि फाउंडर थे इस पार्टी के, और इनको सन्यास सेन जो थे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आज भी सन्यास सेन को आज के जो वहाँ का लोकतंत्र है जो मानते हैं, उनके राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे चीनी क्रांति के बारे में, हम बी नोट्स पे आपको बताए। थैंक यू सो मच।